एक नौजवान का रिश्ता हुआ, वो रिश्ता हो गया। रिश्ते के कुछ दिन बाद जब वो दूल्हा बनाना, तो दूल्हा बनने के बाद जब वो ससुराल पहुंचा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। ससुराल वालों ने लास्ट बात कह दी कि जब हमें ये लड़का पसंद नहीं है। कहा क्यों? हमें वही चाहिए जिसे हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही तो है ना जिसे आपने अपनाया था। कहा ये वो नहीं है। कहा क्यों? कहा कि उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। कहा पहचानो बेटा वही है। कहा है तो वही, लेकिन हमें दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए। इससे कहो ये दाढ़ी मुंडा दे वरना हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही ना तो लड़का देखता रह गया। उसने कहा अब्बा जी के क्या कह रहे हैं? कहा बेटे ये इनकार कर रहे हैं, अगर दाढ़ी रहेगी तो निकाह नहीं होगा। बच्चे ने कहा बात तेरी क्या राय है? कहा बेटे मेरी इज्जत का सवाल है, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा अब्बा दाढ़ी मुंडा दूँ? दाढ़ी मुंडा दूँ? अब्बा ये नहीं होगा। अब्बा ने कहा बेटे फिर रख लेना, आज तो मुंडा देना, निकाह हो जाएगा फिर कौन रोक लेगा, रख लेना दाढ़ी। बच्चे ने कहा ये नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया। उसने कहा सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो तुझे दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी या फिर मुझसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था नौजवान बच्चे के लिए। दूल्हा भी बनाए, सामने दुल्हन है और फिर ज़िंदगी का आगाज़ भी है और फिर बाप की जायदाद और एक तन्हाई का सफ़र भी है। बच्चे ने कहा कुछ मौका दे। कहा सोच ले, जायदाद चाहिए या फिर मेरी औलाद या मेरे रिश्ते ख़त्म करने। बच्चे ने कुछ देर नौजवान ने सोचा, फिर उसके बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और कहने लगा अब्बा जा तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नौजवान चला ना, बाप ने कहा सोच ले दुनिया धक्के देगी। उसने कहा तू क्या जाने मैंने दिल किससे लगा लिया है, तुझे दुनिया से डर लगता है, मैं मदीने वाले से दिल लगा बैठा हूँ। उसने कहा बेटे मेरे रिश्तों का तो ख्याल कर। कहा जिसे हुजूर के रिश्तों की फिक्र ना हो उससे औलाद के रिश्तों का ताल्लुक कैसे बरकरार रह सकता है। उसने कहा अब्बा जी आप तो हज भी करके आए हो? कहा हाँ किया था। कहा आपने तो मुझे ये बताया कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, जालियां देख के बेहोश होके गिर गया था। अब्बा तू बता तेरा कौन सा इश्क था? एक इश्क वो है कि जालियों पे बेहोश करके गिरा दिया था, दूसरा रिश्ता यह है कि तू बेटे को दाढ़ी मुंडाने पे मजबूर करता है। उसने कहा बेटे इज्जत पे बात आ गई है। उसने कहा था अब्बा एक तरफ तेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत पे बात आ जाएगी। उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था। सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। जो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़ करके मस्जिद में आया। आके चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया हुजूर ने बताया कि कोई ना कोई तो है जरूर, अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने चारों तरफ तलाश किया। जब सबको उठाया, उसने सबको खोला, उसके अंदर सुकड़ा हुआ नौजवान निकला। उठाया, घर लाया, आलीशान बिस्तर पे लेटाया। सुबह को उठा करके नया लिबास दिया, अच्छे खाने खिलाए। नौजवान ने कहा इजाजत दीजिए अब मैं जाना चाहता हूँ। कदमों में बैठ गया अमीर। कहने लगा 4 दिन मेरे घर मेहमान बन जा। कहा तू अमीर ज़्यादा है, मैं परदेसी हूँ, मेरे कदमों में क्यों बैठा है? कहा कोई तो नेकी करके आया है जो तू हुजूर की आंखों की ठंडक बन बैठा है, कोई तो इबादत तूने की है जिसकी वजह से हुजूर को तुझसे प्यार हुआ है। कहा कहना क्या चाहता हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जवान ने इतना कहा है। अमीर कहता यार वो राज बता दे जिस राज ने तुझे हुजूर के करीब कर दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो रिश्ता क्या है जिस रिश्ते ने तेरे दर्द को हुजूर के सीने में जिंदा किया और आका मेरे ख्वाब में आके तेरे बारे में बता के गए हैं। उसने इतना सुना चीख मार के रो देता है। कहता यार तुझे क्या बताऊं, मैंने एक काम किया है आका के लिए, वो इतना प्यार कर बैठे हैं। कहा क्या किया है? कहा उनके लिए दाढ़ी रखी है और वो मुझे अपना कह के आवाज दे रखे हैं। वो ये कह रहा था खुदा की कसम, उसने रो के कहा था सेठ तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं हमारी बेवफाई पर। वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर मदीने से आवाज
आवाज आती है, फिर मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत हुजूर से अच्छे, प्यार बहुत करो, बढ़िया। वफा करो हुजूर से। नौजवान दाढ़ी छोड़ दे, हुजूर कहते हैं ये मेरा मेहमान है, बेशक इसकी इज्जत कर यार, कोई तो रख लेना, ये सोच के कि हुजूर की सुन्नत है। दुनिया ठुकराएगी, कहते जी अभी शादी नहीं हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद दाढ़ी रख लेंगे। मैं कहता हूँ निकाह से पहले दाढ़ी रख लो, मौज आ जाएगी। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि निकाह में से पहले अम्मा देखने जाती है ना, तो वो आँख नाक कान देख के आती है, अंदर का दिल नहीं देखती है। बेशक बेशक। बाहर जब गई थी देखने तो हूर लग रही थी, जब घर में आई है तो चुड़ैल बन जाती है। फिर लिए घूम रहा है, कहाँ जा रहा है? कछोछा जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? अजमेर जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? फला जगह पतीला। अब कहाँ जा रहा है? फला जगह चादर है। अब कहाँ जा रहे हो? चिश्ती पीर साहब के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ तोड़ते फिरते क्यों? क्योंकि माँ ने चेहरा देखा था, दिल नहीं देखा था। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। जो माँ नहीं देखती है वो दाढ़ी देख लिया करती है। बेशक बेशक। आप कहेंगे क्यों? मैं कहता हूँ सुने, जो दाढ़ी रख लेते हैं उनके घर में दुल्हन बन के आने वाली फिर चुड़ैल नहीं होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की कनीज आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। पहले दाढ़ी रखो, पहले दाढ़ी रखो, घर अच्छे हो जाएंगे। पहले दाढ़ी रखो, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पहले दाढ़ी रखो, फिर माँ ऊपर से देखेगी, दाढ़ियाँ अंदर के फैसले कर देती है। इसलिए अगर चाहते हैं घर अच्छे बने तो कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा से निकाह करें। नौजवानों से कहूँगा खुदारा हुजूर के लिए कोई ना कोई एक सुन्नत मजबूती से थाम लें। बस आखिरी बात, रोज़ाना कम से कम हर बंदा 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसी मेरी आखिरी बात है, हुजूर पे रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद पढ़ लिया करें। 10 मरतबा क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि हम रोज़ 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे तो एक ख़त की शक्ल में रोज़ मदीने जाया करेगा। सुभान एक ख़त रोज़ मदीने जाया करेगा, एक ख़त रोज़ मदीने जाया करेगा। किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे कौन है जो रोज़ ख़त भेज देता है, किसका बेटा है? फरिश्तों ने अगर तुम्हारा तज़किरा हुजूर की चौखट पे कर दिया ना, फिर खुदा की कसम ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। बच्चों से कहूँगा जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, अब तक इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे, इतनी रात में मैं कहता हूँ गेम खेलने वाले बच्चे भी नहीं जागते हैं। ये बच्चे 3 बजे तक बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आखिर किसने बिठाया? कोई तो रिश्ता है ना, कोई तो लगन है ना। यही हुजूर का इश्क है। हर किसी से इश्क आदमी तब करता है जब होश आ जाता है, और हुजूर का इश्क वो है जो बच्चों से, जवानों से ज़्यादा बच्चों के सीनों में उतर जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हुजूर का इश्क ऐसा है कि जो बच्चों को भी सीनों में, बच्चों के भी सीनों में उतरता है। पूछो ना आप इन बच्चों से क्यों बैठे हो, तो इनका भी यही जवाब होगा, कोई और लालच नहीं, ना एक तसला बिरयानी मिलनी है, ना यहाँ पे 1 किलो लड्डू मिलने। फिर क्यों बैठा है? कहेगा सिर्फ एक आवाज़ है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ सुभान लाते अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। एक ही लगन सबकी है, सुना है, सुना है। भाई ये जो दूल्हा बन के इतनी रात को यहाँ बैठे ना, निकाह सुबह होना है, इनकी भी यही आवाज़ होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। याद रखें, हम शादी में बस तकरीर तो मैं करता वक्त होता तो मैंने बात ख़त्म कर दी है। बस मैं चाहता हूँ 1 मिनट में ये बात भी कह दूँ, हम सबको दावत देते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम एक कार्ड हुजूर के मदीने भी भेज दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान। आप कहेंगे हुजूर के यहाँ कौन सा कार्ड जाना है, तो मैं कहता हूँ सुने, मेरे यहाँ कार्ड आया, मैं हिसाब लगा लेता हूँ, बकरा मिलेगा कि मुर्गा मिलेगा, छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा, फिर नमक का पानी पी के जाना है कि जलजीरा पी के जाना है कि बस ऐसे ही जाके लौट आना है, ये हम पहले फैसले कर लेते हैं। एक कार्ड हुजूर के लिए लिखो। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुने, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा लो, सारे लोग बाद में आएंगे, मदीने वाला पहले आकर के हाजिर हो जाएगा। बेशक बेशक। हाँ, क्योंकि जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाया करते हैं, और अगर ना भी आए तो वहाँ हुजूर अपने मज़ार में लेटे लेटे उस महफिल को मुलाहिज़ा फरमा लिया करते हैं। अगर हुजूर को इतनी भी फुर्सत ना हो कि तवज्जो करें तो कम से कम फरिश्ते तो जाके बताएंगे ना, हुजूर बरगैन में आपका ग़ुलाम है ज़ीशान
दूल्हा बन गया है, निकाह कल होगा, पूरी रात आपके तज़किरे सुनता रहा। सुभान अल्लाह। कम से कम ये बात तो मदीने जाएगी ना, ये बात तो मदीने जाएगी। सबके लिए जूतियाँ तोड़ के लाते हो बुला के, ताकि तज़किरे हो जाएं। सेठ आए हैं, प्रधान जी आए, नेताजी आए, सब खा के चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। एक कार्ड हुजूर के यहाँ जिक्र का भेज दिया करो, खुदा की कसम यहाँ आएंगे तो ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी और मैदान क़यामत वाली महफिल भी कामयाब हो जाएगी। वहाँ भी महफिल लगनी है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुछ कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जहाँ ये सलाम भी होना है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई ज़ीशान साहब और जितने भी इनके रुफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, हुजूर की बारगाह में सबकी मेहनतें अल्लाह कबूल फरमा ले और इस महफिल को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। खुदा इनकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाए और इस जोड़े को सलामत बामुरव्वत रखे। आमीन। जब तक रहें मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह इस जोड़े से जो नस्लें आए वो सारी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची आशिक बन के दुनिया में आमीन कह सकते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी निकाह हुआ नहीं है, कल निकाह होना है। मैं हजरत से कह रहा था कि निकाह कब है, बोले कल 8 बजे। मैंने कहा दूल्हा कहाँ मिलेगा? हाँ भाई 8 बजने में कितने घंटे बचे मोहम्मद अली भाई? 5 घंटे बचे, ठीक है ना। 6 घंटे की नींद बड़ी लाजिम होती है। ज़रूरी नहीं है 3 बजे उठ के जाएं तो जाते ही सो जाएं, ठीक है ना। सही वक्त पे इंशाअल्लाह निकाह भी होगा और सही वक्त पे सलातो सलाम भी होना है। खुदा आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इतने वक्त तो दरख्त भी सो जाया करते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं, जाग रहे हैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थोड़ी देर मुझे मोहब्बतों से बर्दाश्त कर लें। मैं जानता हूँ कि कड़वे आदमी को शुरू में वक्त दे दिया जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो कहते हैं ना, एक तो थी कड़वी और चल गई नीम के पेड़ पे। करेले की बेल तो और ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। एक तो बातें कड़वी रहती हैं, ऊपर से फिर मोहम्मद अली भाई की बात बोलने मिले तो जाहिर है ना, इतनी मीठी नहीं होती। खैरियत है ना सारे लोग? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग कुंवारे हैं, माँ बाप की आंखों के तारे हैं, कुछ दुआ भाई मोहम्मद अली ने कर दी थी और कुछ कह दिया कि तुम कर देना, तो जो मेरे हिस्से की रह गई मैं पहले कर दे रहा हूँ। खुदा इन जवानों को सलामत रखे और खुदा इनकी ज़िंदगी में वो दिन लाए कि इनके भी सेहरे बंधे और इनके भी माँ बाप की आंखें ठंडी हों और खुदा हर जवान के माँ बाप को ये मुबारक दिन दिखाए। आमीन कह सकते हैं? हाँ, इस पर शादीशुदा आमीन कहने ही तैयार। मेरी बातें ऐसी रहती हैं, दूसरी एक के मारे बात ना करेंगे, ठीक है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुदा सबको ये मुबारक दिन दिखाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, हम सुन्नियों की बड़ी मजबूरी है, आदत ही ऐसी है। दुख मिलता है तब भी नबी नबी करते हैं और सुख मिलता है तब भी नबी नबी करते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं कि कोई भी सुख उस वक्त तक हमें नहीं मिलता जब तक हुजूर की ठोकरों से गुजर के नहीं आता है, और किसी भी दर्द का इलाज उस वक्त तक नहीं होता है जब तक मदीने वाले मसीहा का इशारा नहीं होता है। मेरा इमाम कहता है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मोहम्मद अली भाई ने अपने अंदाज में पढ़ा, उसको मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन आपने ना दोनों के नंबर पे अच्छा ही पढ़ा है, ठीक है ना। है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और क्यों ना हो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा उसूल है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से बड़ा गहरा है। और भाई ज़ीशान साहब और इस तरह के निकाह की
मौक़ों पर हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजाने वाले ये ज़ोरदार तमाचा लगाते हैं उनके चेहरों पर कि जिनकी शादियां होती हैं और डीजे बजाते हैं, जो दूल्हा बनते हैं और बहन बेटियों को गानों के आगे नचाया करते हैं। ये वो ज़ोरदार थप्पड़ है जो आखिरी सांस तक एहसास दिलाएगा कि निकाह हुजूर की सुन्नत थी तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए थी। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नाफरमान बेटा आया होगा या किसी गलत परवरिश का नतीजा यहाँ बैठा होगा। मैं जानता हूँ कि हुजूर की महफिल में ऐरे गैरे नहीं आया करते, हुजूर की महफिल में वही आते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाया करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने जवान ऐसे हैं जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं, खुदा करे वो दूल्हा बने तो ये खुल के ऐलान हो कि दूल्हा हम बनेंगे, सेहरा मदीने वाले को पढ़ा जाएगा। होगा ना इंशाल्लाह, ऐसे वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। ये एक ज़ोरदार थप्पड़ रहता है कि निकाह का मौका हो और हुजूर के तज़किरे हों तो कई लोगों मन चलों के ना तबीयत पे ये बोझ भी गुजरता है। कई बार कहते हैं लोग, अरे यार मिलाद तो 40 में भी हो जाती है ना, बेशक जिक्र की महफिल तो बरसी में भी हो जाती, निकाह तो एक बार होता है। मैं कहता हूँ बेटे, निकाह एक बार होता है ना तो मौत भी एक ही बार आनी है। बेशक हक है बिल्कुल। ये जिंदगी एक बार मिलनी है, इसलिए इसको इतनी बेहतर कर लो, इतनी बेहतर कर लो कि जब जनाजे कब्र में जा रहे हो ना तो किसी को बताने की जरूरत न पड़े, तुम्हारे कफन की खुशबू कह दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। एक ऐसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, कम वक्त में गुजर जाने वाले ये अय्याम, ये कवारों के भी गुजरने हैं, शादीशुदा लोगों के भी गुजरने हैं। मौत उन्हें भी आनी है जो जिंदगी की खुशियों में नबी नबी करते रह गए, मौत उन्हें भी आनी है जो खुशी के मौके पर बहन बेटियों को नचाते रह गए। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो साफ साफ जली हरूफ में लिखा जाएगा कि जो गैरत वाले माओ के गैरत वाले लाल थे वो निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करते रहे, और जो बेगैरत माओ के बेगैरत बेटे थे वो निकाह के मौके पे बहन बेटियों को नचा कर देखते रह गए। मैं बस एक एहसास पैदा करना चाहता हूँ और एक दस्तक देना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, चंद बातों में एक पैगाम देकर के बात समेटना चाहता हूँ। अल्लाह करे आज के बाद भरगैन जैसी जमीन पर जब भी कोई दूल्हा बने, जब भी कोई दूल्हा बने, जब भी कोई दूल्हा बने, ये ऐलान साफ होना चाहिए, उम्मती हुजूर के हैं तो फिर चर्चे भी हुजूर ही करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मेरी जमात के बड़े कद्दावर लोग बैठे हुए हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, बेशक बेशक, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। हाँ माफ कीजिएगा, मैं अपनी जमात की इस कद्दावर कौम से भी मैं कहना चाहूंगा, खुदारा एक उसूल बना लो कि जिस बारात में डीजे होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बेशक, वाह वाह, ये उसूल बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए। बेशक, मैं ये वोटिंग से ले रहा हूँ, ये इलेक्शन मेंबर का बनना चाहिए। मैं ये लिखा बोलो, हक बात है। मैं जानता हूँ गलती हो जाती है ना, कैसे अगर मैं ना जाऊं निकाह पढ़ाने के लिए ना तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, हमारा निकाह गुड्डू पढ़ा देगा, पप्पू पढ़ा देगा, भूरा पढ़ा देगा, कोई ना मिला चल कल वही पढ़ा दे। ये सारी चीज होती है ना। बेशक, जब हम मजबूत हो जाएंगे ना, हमारी जमात जब मजबूत होगी, बेशक, और जब ये कह देंगे कि नहीं अगर फलाने नहीं पढ़ाया तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि हुजूर के टुकड़ों पे सिर्फ मैं नहीं पलता हूँ, हुजूर के टुकड़ों पे वो भी पलता है जिसने इनकार किया है, वो भी तो मुस्तफ़ा का नाम लेता है जिसने निकाह पढ़ाने से इनकार किया है। अगर उसको पैसे से मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं किस मुंह से पैसों के लालच में आकर के किसी डीजे बजाने वाले के दरवाजे पे जाकर निकाह पढ़ाऊं। इसलिए कि चेहरा आपको इस कौम को नहीं दिखाना है, चेहरा मैदान क़यामत में मुस्तफ़ा को दिखाना है। और याद रखिएगा ये फैसले हम सबको करने पड़ेंगे कि दुनिया से रिश्ता नहीं है, जो भी रिश्ता है मदीने वाले मुस्तफ़ा से रिश्ता है। और दुनिया को बता दो, और उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरी कौम के, मेरी जमात के गैरतमंद उलमा है, आपको ये ऐलान करना पड़ेगा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती में अगर
अंदर भी हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सबको ये फैसला करना पड़ेगा, सबको ये फैसला करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा, दुनिया कहाँ चली गई है, हम कहाँ खड़े